जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। तुल्या श्री महावीर कीर्ति विशदा अध्यात्म संवर्धिका, विजया नाम धरा यथा गुण तथा गणनी समालंकृता, दीक्षा गुरु श्री विमल सिंधु पतिता, ज्ञानी सुज्ञानी महा द्वादश तपदश धर्म मंदिर महा, कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु न मंगलम। बंधुओं, आज का नागरिक पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ता हुआ अपनी भारतीय संस्कृति को, जैन संस्कृति को भूलता चला जा रहा है। आज के बालक विद्यार्थी ये प्रश्न करते हैं कि अंडा भी तो शरीर के अंदर से ही प्राप्त होता है और दूध भी शरीर के अंदर से ही निकला, फिर दोनों ही मांसाहार है अथवा दोनों शाकाहार मान लो। यह प्रश्न विचारणीय है। हम अपनी संस्कृति से संबंधित विषयों से अनभिज्ञ होते चले जा रहे हैं और बताते हैं कि अंडा तो शुद्ध है, शाकाहार है, यदि दूध शाकाहार है तो अंडा भी शाकाहार होना चाहिए। आज इसी प्रश्न उत्तर को लेकर हम चर्चा करेंगे, शंका समाधान करेंगे। उत्पत्ति स्थान एक होने से वस्तु का स्वरूप एक नहीं होता। भूगर्भ से कोयला भी प्राप्त होता है, रत्न भी प्राप्त होते हैं, सोना चांदी भी भूगर्भ से निकलता है, लेकिन स्वरूप भेद है, मूल्य अलग अलग है। उनका कलर, उनकी रूपरेखा, उनका गुणधर्म सब भिन्न है। इसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए, माता के स्तन से दूध प्राप्त होता है और अंडा गुद्दा द्वार से प्राप्त होता है। उत्पत्ति स्थान शरीर के ही अंदर से हुआ, लेकिन प्रक्रिया अलग अलग है। अंडे से तो पंचेंद्रीय जीव प्रकट होते हैं। तत्वासुत में लिखा है, जरायु जांडत पोता नाम गर्भा। माता पिता की रजवीरी का संपर्क हुआ, मिलन हुआ और फिर वो गर्भ जन्म से ही वो अंडा प्राप्त होता है। लेकिन दूध ऐसा नहीं है, दूध तो स्तन से प्राप्त होता है और वह भी वात्सल्य के द्वारा, बच्चे के प्रति माँ का वात्सल्य होता है। और फिर मनुष्यनी जब वो गर्भवती हुई, उसको पुत्र की उत्पत्ति हो गई, तब उसके बाद उसके स्तन में दूध आ जाता है। पशु हैं, उनके भी स्तन से दूध निकलता है। वह रक्त नहीं, रक्त का वर्ण तो लाल वर्ण होता है, दूध का सफ़ेद वर्ण होता है। दूध निकालने के बाद वह गाय स्वस्थता का अनुभव करती है और रक्त यदि उसके शरीर से निकाला जाए बलात्कार जबरदस्ती, तो वीकनेस, कमजोरी का अनुभव करती है। उसे बहुत अस्वस्थता का अनुभव होता है। मैं क्रम से एक एक की चर्चा करूंगी। सबसे पहले कि दूध जो स्तन से निकला, उस दूध से बच्चा पैदा नहीं होता, कोई सूक्ष्म जीव की उत्पत्ति भी नहीं होती। फिर त्रस्त जीवों की उत्पत्ति की तो बात अलग है। अब आप कहो कि मर्यादा के बाहर दूध रहता है तो उसमें त्रस्त जीव पैदा हो जाते हैं, तो उसमें त्रस्त जीव पैदा, पर दूध स्वयं त्रस्त नहीं है। दूध की त्रस्त संज्ञा मान संज्ञा नहीं है। उसमें फिर मर्यादा निकल जाने के बाद वह उत्पत्ति स्थान अन्य जीव का बन जाता है, वो बात अलग है। लेकिन स्तन से निकला हुआ दूध तत्काल पेय है, शुद्ध है, प्रासुक है, निर्मल है और अभक्ष नहीं। वो 23 तीर्थंकरों ने दूध का आहार लिया है। अंडा जो नर मादा पशु पक्षी हैं उनके
पक्षी जो नर मादा के रूप में, जो दोनों के संपर्क से रजवीर्य बना और फिर उससे गोलाकार रूप सफ़ेद वो अंडा तैयार होता है अंदर में, गर्भ के अंदर। और वीर से उत्पन्न हुआ तो वीर के प्रत्येक बूंदी में असंख्यात जीव होते हैं और फिर वे मांसपिंड बन जाते हैं। और जो मांसपिंड है वो तो मांसाहारी ही है, शाकाहार कैसे हो सकता है। लेकिन दूध रजवीर से न बन करके पशु जो गाय है वो घास खाती है, चारा लेती है, उससे वो दूध तैयार हुआ। तो पशु का जो कुछ वो घास, हरी घास हो, सूखी घास हो, कोई सब्जियों का छिलका वगैरह है, इनको खाते हैं और फिर वात्सल्य के कारण से उनके स्तन में वो दूध पैदा होता है। माँ के स्तन से दूध निकलेगा, रक्त नहीं निकलेगा। तो दोनों में भिन्नता है। अंडा को आग में जलाने पर रक्त मांस पीप हड्डी को जलाने के समान उससे दुर्गंध आती है, पर दूध में तो दुर्गंध नहीं, सुगंध आती है, सौंधा सौंधा अच्छी खुशबू आती है उसमें। तो अंडे के फूट जाने के बाद सड़ जाता है वो, और जहाँ भी गिरता वहाँ का वातावरण दूषित होता है। अंडे के जो जहाँ दुकानें हैं आसपास की, उनके सब जगह की ऊर्जा दूषित होती है। लेकिन दूध के साथ ऐसा नहीं है। जहाँ दूध बेचने वाला बैठता है वहाँ से तो सुगंध फैलती है, चारों ओर सुवास बिखरती है, विकृति वहाँ नहीं है। कभी वो दूध ज़्यादा समय तक कच्चा रह गया तो उसमें खटास पैदा होती है, लेकिन दुर्गंध नहीं। मांस को तो देखते ही घृणा आती है, पर दूध से बनी मिठाइयों को देखकर मुंह से पानी गिरता है, खाने की इच्छा होती है। दुर्गंध उससे नहीं आती, घृणा उससे पैदा नहीं होती है। वो भक्ष्य पदार्थ है, मतलब किसी प्रकार से वो निषिद्ध पदार्थ अभक्ष्य की श्रेणी में नहीं आता है। तो हमारा यही कहना है कि आप ये भूल कर रहे हो कि अंडे को और दूध को दोनों एक रूपता में लाना चाहते हो, ये बिल्कुल गलत है। दूध तो भक्ष्य है लेकिन अंडा अभक्ष्य है। दूध को यदि हम रक्त के समान ही बिल्कुल मान लेते हैं सर्वथा, तो मेरा पूछना है कि यदि डॉक्टर को किसी को इंजेक्शन से रक्त चढ़ाना है तो फिर वो अपने बोतल में दूध भर ले, रक्त चढ़ाने की अपेक्षा दूध की बोतल चढ़ा दे। पर ऐसा देखा है क्या? संभव है क्या ऐसा? दोनों का एक तरह का कार्य होता है क्या? नहीं। खून की कमी होने पर दूध का बोतल नहीं चढ़ाता, खून चढ़ाता है तो वो ग्रुप बना देता है, ए बी आदि उसके ग्रुप होते हैं दूध के, खून के। खून में ग्रुप मिलाकर के मरीज को रक्त दान देते हैं, उसको रक्त चढ़ाते हैं। लेकिन दूध में इस प्रकार के ग्रुप की बात नहीं होती है। वो बकरी का भी दूध पी सकता है, गाय का भी दूध पी सकता है, भैंस का भी दूध पी लेता है, उसे कोई तकलीफ नहीं आती है। पर ग्रुप नहीं रहा सही और रक्त चढ़ा दिया तो वो मरीज बीमार अधिक हो जाता है, मृत्यु तक की संभावना हो सकती है। तो दोनों में के कार्य में भी अंतर है। रक्त का वर्ण सदैव अधिकांशतः लाल ही होता है, पर दूध सफ़ेद ही होता है। स्त्री के स्तन से दूध पैदा होता है, पर उस स्तन से माँ यदि स्तन उनसे बच्चे को दूध पिलाती है तो वहाँ रक्तपान कहाँ हो रहा है? वो तो दूध पीता है, सफ़ेद रंग का दूध ही निकलता है उससे, जो स्वास्थ्यकारी होता है। पशु के दूध के समान रक्त, यदि हम पशु के अंदर से रक्त निकालें तो वो दुखी होता है, बीमार पड़ जाता है। लेकिन दूध निकालने के बाद पशु को आरोग्यता का अनुभव होता है। यदि स्तन से दूध निकालना बंद कर दे तो तड़फने लगती है गाय, उसके स्तन में गांठें पड़ जाती हैं, पीड़ा हो जाती है। तो फिर आप कैसे कहते हो कि सब तरह से वो तो दोनों एक ही हैं? बहुत प्रकार की भिन्नता है। विदेशों में महिलाएं अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती हैं, उनके स्तन का सौंदर्य बिगड़ जाएगा इसलिए। पर क्या होता है रिजल्ट? उनके स्तन में कैंसर रोग हो जाता है प्राय करके। तो आप समझ लो दूध तो अलग वस्तु है, उसको स्तन से निकालना ही पड़ता है। यदि न निकाले तो पशु बीमार पड़ जाते हैं। पर रक्त के साथ तो उस प्रकार की स्थिति नहीं है, उल्टा ही रिजल्ट देखा जा रहा है। दूध निकालने पर जानवर स्वस्थता का अनुभव कर रहा है
और नहीं निकाला तो उसको बहुत पीड़ा होती है, स्तन फट रहा है, ऐसा उसको पीड़ा का अनुभव होता है। तो आप विचार करो दोनों एक कैसे हो सकते हैं। हमें वस्तु स्थिति को यथार्थ समझना चाहिए। अब और भी देखिए, दूध का संबंध खाद्य पदार्थों से है। अब गाय ने यदि प्याज लहसुन खा लिया तो आप देखना दूध में भी उसी प्रकार की गंध आती है, और वो खली का टुकड़ा घास आदि खाती है तो उसमें उस प्रकार गंध नहीं आती है। तो इसका मतलब खाद्य पदार्थों से वो बना है। यद्यपि खाद्य पदार्थ सब धातु भी बनते हैं, लेकिन दोनों का स्वरूप अलग अलग है, वर्ण अलग अलग है, कार्य उनका अलग अलग है, लक्षण भेद हेतु भेद सब कुछ दोनों में पाया जाता है। दूध और अंडा दोनों में महान अंतर है। मांस तामसिक भोजन है, दूध सात्विक भोजन है। अंडा गुदा द्वार से टपकता है, निकलता है, दूध स्तन से निचोड़ा जाता है। गुदा द्वार मल द्वार है, स्तन से उसका कोई संबंध नहीं है। मल कौन खाता है? सूअर। तो आप दोनों में समकक्षता क्यों ला रहे हो? क्या आप सूअर हो? क्या आप मुर्गी का सिर्फ तैयार हुआ जो अंडा है वो क्या मल नहीं? क्या मल भक्षण करना सूअर का काम है, मनुष्य का नहीं। मनुष्य होकर अंडा खाते हो, मांस भक्षण करते हो, कहाँ जाओगे, कहाँ उत्पन्न होगे आगे भाव में? विचार करो। दूध पीने वाला शुद्ध शाकाहारी है। शाकाहारी को कभी भी किसी भी ग्रंथ के अंदर, चाहे वो वैष्णव धर्म हो, जैन धर्म हो, कहीं भी उसे गलत नहीं ठहराया है। अंडा खाने वाला राक्षसी प्रवृत्ति वाला है, उसको नराधम राक्षस की संज्ञा देते हैं। मनुष्य जाति पर यह कलंक है। मांसाहारी तो कौवा होता है, भील बिल्ली आदि ये सब है, ये इन वस्तुओं का सेवन करते हैं। उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ऐसे अपवित्र वस्तुओं का सेवन नहीं करता है। गीता, महाभारत, रामायण अथवा जैन ग्रंथ हो, कहीं भी अंडे को भक्ष्य नहीं बताया, उसके खाने वाले को महापापी बताते हैं। अंडा किसी प्रकार शाकाहार में गणित उसकी गणना नहीं करनी चाहिए। हमारे आचार्यों ने तो ये भी बताया है, अग्नि शीतल हो सकती है पर अंडा कभी शाकाहार नहीं हो सकता। अमृत विष उगल सर्व अमृत उगल सकता है, लेकिन अंडा तो कभी भी शाकाहार नहीं बन सकता। मात्र जीवांग की लोलुपता बस इस प्रकार की चर्चाएं अन्य लोग करने लग गए, लेकिन जो चर्चा चल रही है वो एक विडंबना है, जैन संस्कृति का के लिए घातक है। वो कभी भी हमारे लिए श्रेष्ठ नहीं, वस्तु खाने योग्य पदार्थ में नहीं गिनती उसकी आ सकती है। हमारे आचार्य बताते हैं, देखो दोनों ही जब वर्ण रंगन उनका अलग है, उत्पत्ति स्थान अलग है, उनका कार्य अलग है, स्वरूप अलग है, फिर उनको एक करके मात्र जीवांद्री के पोषण के लिए आप अपने भविष्य को बिगाड़ रहे हो। अभक्ष्य भक्षण मांसाहार खास करके तामसिक भोजन है और उससे नरक तिरंच आयु का बंध होता है। अरे अन्न की तो बात छोड़ दो, एकेंद्रीय जीवों में भी जो साधारण वनस्पति है, आलू मूली गाजर, वो भी अनंत काय करके उसको अभक्ष्य बताया है। समूर्छन जन्म उनका है, यद्यपि गर्भ जन्म नहीं, लेकिन फिर भी अनंत जीवों का पिंड होने के कारण से उसको तामसिक भोजन में लिया गया है। फिर अंडे मांस मछली की चर्चा तो बहुत दूर रही, वो तो सर्वथा अभक्ष्य है ही। तो बंधुओं, हम कुछ धार्मिक अध्ययन भी प्रारंभ करें। धार्मिक अध्ययनों के द्वारा हमें हे उपादेय कर्तव्य अकर्तव्य उचित अनुचित का बोध होता है। आचार्य परमेष्ठी बताते हैं, यदि खान पान शुद्ध नहीं है, सात्विक नहीं है, तो वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी ही नहीं। कल भी हमने बताया था, मनुष्य उसे ही कहते हैं जो मननशील हो, चिंतनशील हो, कर्तव्यशील हो, हे उपादेय कर्तव्य अकर्तव्य उचित अनुचित का बोध रखता हो, उसे ही हम मनुष्य कहेंगे। हमें मनुष्य भाव मिला, फिर भी हम पंचेंद्रिय वैषवों की लोलुपता को लिए हुए पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं
और आज तो ये भी सुना जाता है कि फॉरेन कंट्रीज़ वाले तो शाकाहारी बन रहे हैं और भारत क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले, भारत देश में उत्पन्न होने वाले नागरिक अपने को कहते हैं मैं हिंदू हूँ, लेकिन उनका खान पान बिगड़ता चला जा रहा है। मांस को आनंद से खाते हैं, जैन कुल में उत्पन्न होकर के भी बहुत सी ऐसी वस्तुओं का सेवन करते हैं जो मांसाहार में गर्भित है। आप क्या कर रहे हो? इस प्रकार का आचरण यदि रहा तो निरंतर पाप का बंध होता है और पाप से ही असाता दुख दारिद्र जीवन में प्रकट होता है। हम यदि चाहते हैं कि मेरा वर्तमान जीवन भी सुखी हो, अगला भाव भी अच्छा मिले, तो हमें अपना खान पान, रहन सहन, वेशभूषा सब कुछ अच्छा बनाना पड़ेगा। नेल पॉलिश, लिपस्टिक और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मांसाहार गर्भित है, मांस गर्भित है, रक्त से तैयार किया हो जाता हुआ जो भी मतलब ऐसे उपकरण जो श्रृंगार प्रियता को लेकर के हम अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए ऐसी चीज़ों का प्रयोग करते हैं जो कि पशुओं के रक्त आदि से तैयार किया हुआ है। बेल्ट लगाते हैं, चमड़े की बेल्ट लगाते हैं, चमड़े का पर्स रखते हैं, फोम कहते हैं जिसे। अरे आपको मालूम है चमड़े से निर्मित जो बहुत मुलायम आपका पर्स है वो कैसे तैयार हुआ? गाय के ऊपर जो तुरंत का जन्मा बछड़ा है उसके ऊपर गरम गरम उबलता हुआ पानी डालते हैं और फिर वो पीड़ा से तड़फड़ाता है और उसकी चमड़े फूल जाते हैं। फिर कैंची से काट करके उसको निकालते हैं और उस कोमल चमड़े से फिर आपके पर्स तैयार होते हैं। बताओ, तड़फड़ा करके वो बछड़ा, कोमल बछड़ा मरता है, प्राणोत्सर्ग करता है, फिर उससे चर्म निकाला गया, उससे पर्स तैयार किया और बड़े शौक के साथ उसको आप स्वीकार करते हो। पर सोचो जो आप कार्य कर रहे हो, ये फोम से बना हुआ पर्स बड़े आनंद के साथ ग्रहण करते हो, पर हो क्या रहा है? निरंतर पाप का बंध, टिट फॉर टैट फिलॉसफी है। आपने जिस रूप में किसी को पीड़ा पहुंचाई है, अगले भाव में आपके साथ भी वही व्यवहार होगा, उसी प्रकार दंडित किया जाएगा आपको भी। जैसा आपने जीव के साथ दुर्व्यवहार किया वैसा ही दुर्व्यवहार अन्य के द्वारा आप में होगा। तो चमड़े की वस्तु का प्रयोग करना, हम जिस पशु के चमड़े का प्रयोग करते हैं, अगले भाव में यदि तिरन चायु का ही बंद हो गया तो निश्चित रूप में उसी भाव में जाना पड़ेगा और उसी प्रकार पीड़ा पूर्वक प्राणोत्सर्ग आपका भी होगा। हम यदि दूसरे को पीड़ित करते हैं तो निश्चित ही हमारा कर्म बंध ऐसा ही होता है जिससे हमें भी उसी प्रकार पीड़ित किया जाएगा। ऐसा आपने ज्ञानमती माता जी के द्वारा लिखित एक पुस्तक पढ़ी होगी, उसमें लिखा था आटे का मुर्गा, शीर्षक है उस पुस्तक का। क्या हुआ, कोई श्रेष्ठी राजपुत्र था या श्रेष्ठ अच्छे घराने में उत्पन्न हुआ था, जो भी हो, किसी ज्योतिष ने बताया कि इस बच्चे को आरोग्यता तब होगी जब आप बलि चढ़ाओगे, किसकी? मुर्गे की बलि चढ़ाओ। अरे मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है। फिर क्या करना? तो उसने कह दिया कि अरे आप चलो, जीवित मुर्गे का बलि नहीं चढ़ा सकते तो मत चढ़ाना, आटे का मुर्गा बना लो और उसकी बलि चढ़ा देना, तो आपका जो खतरा है कुंडली के अनुसार से वो टल जाएगा। तो उसने कहा ठीक है, ऐसा कर लेंगे। लेकिन जब आटे का मुर्गा बना करके देवी के आगे इसने रखा और बलि के रूप में उसको अर्पित किया, कट किया, तो उससे रक्तधार निकला। जिस कुल में पैदा हुआ था उस कुल की ये प्रथा नहीं थी, लेकिन मिथ्यात्व कहाँ जीव को ले जाता है, भ्रमित करता है। क्या बलि चढ़ाने से पुण्य बंद होता है? क्या कोई आरोग्यता मिलती है? क्या? हिंसा तो दुख का प्रतीक है, वर्तमान जीवन को भी दुखी करता है और भविष्य को भी दुखी बनाता है। क्या हुआ, उसने मुर्गा बलि तो चढ़ा दी, लेकिन आप उस पुस्तक को पढ़ना, मैं पूरी तरह से उसको नहीं आपको बता सकती हूँ। भव में तिरंच पर्याय उस व्यक्ति को मिला जिसने की बलि चढ़ाई थी, और पुत्र भी भव में दुखी हुआ। वर्तमान में जो
भविष्यवाणी की गई थी कि इससे तेरे बच्चे को आरोग्यता हो जाएगी। आरोग्यता होना तो दूर रहा, दुख दारिद्र्य बढ़ता चला गया, संकट पर संकट आते चले गए और अकाल मरण पूर्वक मरण हुआ और तिरंच गति में पैदा हुए। जिसने बलि चढ़ाई थी वो भी तिरंच में गया और जिसके लिए बलि चढ़ाई गई थी वो भी तिरंच गति को प्राप्त हुआ। और कहीं पर जहाँ भी पैदा हो रहा है उसे कसाई पकड़ कर ले जा रहे हैं, उसकी टांग काट रहे हैं, खींच के मार रहे हैं, गले पर वार कर रहे हैं, बार बार तिरंच पर्याय और बार बार कसाईयों के द्वारा अपमृत्यु को प्राप्त हुआ। फिर कभी बोध प्राप्त हुआ, किसी दिगंबर साधु का सानिध्य मिला और दिगंबर साधु की वाणी को उसने स्वीकार किया। अहिंसा परमो धर्म की भावना जब उस तिरंच के अंदर जगी, अपनी भूल स्वीकार किया उसने जाति स्मरण के द्वारा, फिर भावावली सुधरी और जीवन सुधरा, सुख समृद्धता उसके जीवन में आई। ऐसा प्रथमान योग के अंदर एक नहीं अनेक कहानियाँ इस प्रकार की गर्भित हैं, कथाएं हैं, वो सत्यार्थ है, काल्पनिक नहीं है। हम लोगों ने गुदगांव में चातुर्मास किया था, तो मुसलमानों का एक पर्व आता है बकरीद पर्व, उसमें वो बलि चढ़ाते हैं बकरी को। ये बकरीद वास्तव में ये उनका कोई कपोल कल्पित ये है। बक्र माने चंद्रमा जब ईद के समय जो इनका पर्व आता है, बक्राकार चंद्रमा होता है, तो उस पक्ष में कोई विशेष व्रत करते हैं। इन्होंने क्या किया, उसका नाम रख दिया बकरीद और बकरों को मार मार करके अपने पर्व के रूप में उसको मार करके उस मांस को खाते हैं। बताओ, मुस्लिम धर्म में उसका जो उनका कुरान है, जो उनका भी जो पुराण है जो भी हो, उसमें कहीं भी हिंसा को धर्म नहीं बताया है। ये पंचेंद्रिय विषय जीवाइंद्रिय की लोलुपता बस इस प्रकार की विडंबना चल गई है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि यदि शहद की एक बूंद भी कहीं शरीर पर गिर गई तो वो नापाक हो जाता है और उस स्थान को काट कर निकाल देना चाहिए क्योंकि अपवित्र हो गया। बताओ, जब मधु को भी अपवित्र बता रहे हैं, शहद को भी अपवित्र बता रहे हैं, फिर मांस का प्रणयन कुरान में कहीं नहीं है। उनका जो मौलिक ग्रंथ है उसमें कहीं भी हिंसा को धर्म नहीं बताया गया है। लेकिन जीवाइंद्रिय की लोलुपतावश इस प्रकार की विडंबनाएं उनके धर्म में पैदा हुई। जैन संस्कृति, भारतीय संस्कृति भी दूषित हुई और उन्होंने अपनी रूपरेखा बदल दी। लेकिन यथार्थता की पकड़ अब अति अनिवार्य है। हम समझे कि धर्म कहते किसे हैं। अहिंसा परमो धर्म, यही सच्चा धर्म है। हिंसा के द्वारा उसको धर्म के रूप में स्वीकार करना कि देवी प्रसन्न होती बलि चढ़ाने से। अगर वो माँ है तो किसी की हत्या करके प्रसन्न क्यों होगी। मैंने संघ सहित गणियार का विजयमती माता जी का विहार जब तमिलनाडु में हो रहा था तो हम लोग कड़गुमलय पहुँचे। कड़गुमलय में एक पर्वत, बहुत अच्छा सुंदर रमणीय पर्वत था। लोगों ने कहा कि यहाँ पर अपनी जैन मूर्ति तो नहीं है, लेकिन किसी समय यहाँ जैन बहुत संख्या में थे और इस पर्वत पर जाते थे। वहाँ पर जिन मंदिर भी था, मौजूद था। यदि ऐसा है तो माता ने सोचा कि अष्टानिका महापर्व आ चुका है तो 8 दिन इधर ही रहें। बहुत अच्छा प्राकृतिक दृश्य, अच्छा स्थान, अच्छा नज़र आया। लेकिन एक भी धर्मशाला ऐसी नहीं, एक भी स्थान ऐसा नहीं जहाँ वो गुरु रुक सकें। तो माता जी ने कहा कुछ भी हो, मैं तो अष्टानिका यहीं करूँगी। तो उन्होंने किराए की धर्मशाला ले ली। हिंदू लोग तो वहाँ थे ही, उनकी धर्मशाला थी। 8 दिन वहीं रुके क्योंकि माता जी व्रत करती थी, उपवास चलते थे उनके। अब पर्वत पर पहुँच गए हम, पूरा संघ पहुँचा। वहाँ अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ, काली की, देवी की, दुर्गा की, क्या क्या सब विराजमान कर रखा था उन्होंने। अपने इष्ट देव जो हिंदू धर्म के होते हैं वो सब जगह जगह यत्र तत्र बिखरे हुए थे। तो पंडित को पूछा माता जी ने कि मैंने सुना है कि यह श्रमण संस्कृति यहाँ भी पहले मौजूद थी और श्रमण अर्थात दिगंबर संत यहाँ विहरण करते थे और उनका भी यहाँ पर आयतन है, जिन मंदिर है, तो हमें क्या आप दिखा सकते हो क्या। तो माता जी का कुछ ऐसा व्यक्तित्व था, प्रभाव था, जो उन्होंने कहा कि चलो मैं आपको बता दूंगा
लेकिन वो सब गुप्त है अभी। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी जो ऐसे मतलब फोम से ऐसे हल्की फल्की पाषाणों से बनाई जो मूर्तियाँ थी, जो भी बना कागज़ से भी बना लेते हैं वो तो, और स्थापित कर देते हैं। तो उन्होंने हटाया और नीचे ले गए हम लोगों को, और वहाँ पर बड़ी अच्छी अच्छी दिगंबर मूर्तियाँ विराजमान थी, छिपा कर रख रखा था। फिर वो कुछ पर्वत पर ही हमें आगे ले गए तो उसकी दीवारों पर जो पहाड़ की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं उनके ऊपर दिगंबर मूर्तियाँ एक नहीं अनेक नजर आई। फिर हम लोग प्रतिदिन वंदना करने जाने लग गए। एक दिन ऐसा हुआ, हम वंदना कर रहे थे तो कोई एक परिवार आ गया, वो कहता था कि आज मुझे बलि चढ़ानी है, और पंडे लोग को कहा कि हाँ मेरी तो करना ही है आपको। माता जी ने कहा हम इस कार्य को अपनी उपस्थिति में कभी नहीं करने देंगे, ये बलि नहीं चढ़ सकती है। अब जो दिल्ली के एक व्यक्ति थे साथ में हम लोगों के, तो उन्होंने कहा कि यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं रिपोर्ट कर दूंगा पुलिस को और बहुत बड़ी कार्रवाई हो जाएगी, आपके ऊपर जेल भी जाना पड़ सकता है आपको, क्योंकि ये जैन संस्कृति यहाँ पहले जीवित थी और ये जैनियों का ही पर्वत है, ये आप लोगों ने ज़बरदस्ती इसको अपना बना रखा है, इस पर केस चलेगा लंबा और आप गिरफ्तार भी हो सकते हो। डर गया, लेकिन उसने कहा था कि मेरे तो ऐसी मैंने वचन दिया है कि आज ही बलि चढ़ेगी, नहीं तो मेरा पुत्र जीवित नहीं रह सकता। यदि आज बलि चढ़ाएंगे तो ही मेरे पुत्र का जीवन रहेगा, नहीं तो वो तो मर जाएगा। मुझे तो अपने पुत्र की रक्षा करनी है, हम तो आज ही बलि चढ़ाएंगे। हम लोगों को माता जी ने कहा आप लोग तो उतरो आहार को जाओ, मैं यहीं रहूँगी, किसी हालत में बलि नहीं चढ़ने दूँगी, और इसका समाधान होगा होकर रहेगा, ये बलि प्रथा यहाँ से मिटानी पड़ेगी। तो क्या हुआ, जब देखा कि अब ऐसी स्थिति है, और उस माँ को जो लेके आई थी अपने बच्चे को बलि चढ़ाने के लिए, उसको बहुत समझाया कि ऐसा नहीं, मैं तेरे को ऐसे ऐसे मंत्र दूंगी, ऐसी विधि बताऊंगी जिससे तेरा पुत्र दीर्घायु होता रहेगा, घर में लक्ष्मी भी रहेगी, स्वस्थता भी रहेगी, आरोग्यता भी रहेगी। अहिंसा ही परमो धर्म है, इसी से जीवन सुखी होता है। बलि चढ़ाने से, जीव को मारने से हिंसा होती है, दुख दारिद्र होता है। आज तो तुम दुखी हो, इस कारण से दुखी हो कि तुम मांसाहार करते हो। यदि मांसाहार छोड़ दो और बलि करना, किसी जीव को मारना छोड़ दो, तो क्या होगा, दया अहिंसा, ये इसकी ऐसी हमारी निधि है जो हमारे भाव में हमारे जीवन को सुखी बनाती है। तो तुम ऐसा मानो, और मैं पूरी विश्वास के साथ कहती हूँ कि मैं जैसा बताती हूँ उस मार्ग पर तुम चलो, तेरे बच्चे को कोई कष्ट नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगी, तुम हमेशा हमेशा के लिए सुखी अपना जीवन बना सकते हो। तो बहुत मुश्किल से वो माँ ने स्वीकार किया, और फिर वो पर्वत से बिना बलि चढ़ाए उतर गई। तो हम लोग प्रतिदिन जाते थे, और इस प्रकार से वहाँ जो प्रथाएं चल रही थी उनको मिटाने का पूरा प्रयास किया। और कुछ ऐसे चित्र थे किसी तमिलनाडु के स्थान पर कि वहाँ मुनि महाराज को गधे के ऊपर सिर नीचा करके और पैर ऊपर के टांग करके ले जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि शंकराचार्य के ज़माने में संभव है कि इस प्रकार की बातें थी। उन्होंने दीवार पर इस प्रकार के चित्र अंकित कर रखे थे। तब हम लोग को पता चला कि ये ऐसे पहले उन्होंने किया था मुनि महाराज के साथ व्यवहार, और उसी को चित्रित किया दीवार पर। तब लाला जी थे वो दिल्ली वाले, उनको अमृतचंद जी उनका नाम था, तो उनको कह करके गवर्नमेंट से अप्लाई करके उस चित्रों को मिटवाया गया, घिसा करके हटा दिया गया। और अपनी श्रमण संस्कृति की रक्षा गणनिहार का विजयमती माता जी ने तमिलनाडु में जाकर सब जगह किया। बहुत सारे जैनों ने मांसाहार का त्याग किया और शाकाहार को स्वीकार किया। तो तमिलनाडु में हम लोग करीब 10-11 वर्ष तक रहे, और अजैन लोग जुड़ते थे, उनको धर्मोपदेश उनकी भाषा में दे करके माता जी ने उनको शाकाहारी बनाने का पूर्ण प्रयास किया और नियमबद्ध किया उनको। और जब से वो नियमबद्ध हुए तब से उनका जीवन सुखी हुआ। वो पहले इतने गरीब थे कि अतिवृष्टि अनावृष्टि के कारण परेशान, खेती नहीं होती थी, भूखों मरने की स्थिति आ जाती थी। लेकिन जब से माता जी का विहार तमिलनाडु में हुआ और उन लोगों ने शाकाहार बनने का प्रतिज्ञा की, तो हमने देखा अतिवृष्टि अनावृष्टि तो छोड़ दो,
खेती उनकी दुगनी चुगनी होने लग गई, समय पर वर्षा होना और प्रचुर धान्य खेत में पैदा होना, और उनके बच्चे लोग भी सब प्रकार से निरोगी काया होना, हर प्रकार से उनका जीवन सुखी और समृद्ध बनता चला गया। साधु संत अहिंसा परमो धर्म के अनुयायी होते हैं और अहिंसा धर्म को, सच्चा धर्म अपनी देशना के द्वारा उनके द्वारा दिया जाता है। उस देशना को स्वीकार करो, यह अनादिकालीन धर्म है अहिंसा परमो धर्म। इसको स्वीकार करोगे तो वर्तमान भी सुखी होगा, भावी जीवन भी सुखी होगा। और हम अपनी जैन संस्कृति, भारतीय संस्कृति की रक्षा करते हुए अपने स्थायी जीवन में एक समय ऐसा आ सकता है कि स्थायी सुख जो है ना, जो सिद्ध भगवान ने जिस सुख को प्राप्त करते हैं, जन्म मरण से छुटकारा पाते हुए हम उस अतीन्द्रिय आत्म सुख को अपने जीवन में स्थापित कर सकते हैं। बहिरात्मा से अंतरात्मा और परमात्मा बनाने की कला जैन धर्म सिखाता है। अहिंसा परमो धर्म से ही हमारा सारा जीवन सुखी होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें और यह मन से बात निकाल दें कि अंडा और दूध दोनों शरीर से उत्पन्न होते हैं, इसलिए दोनों एक हैं। अंडा भी शरीर के अंदर का अंग है और दूध भी शरीर के अंदर का अंग है, इसलिए या तो दोनों को शाकाहार करो या दोनों को मांसाहार करो। इस प्रकार की जो विडंबना फैलाई जा रही है वो बिल्कुल गलत है। मैंने आपको जो उत्तर दिया है वो बहुत सटीक है, आगमुक्त है। हमारे आचरण ने बताया है हर बात की भिन्नता अभेद है कि भेद है। स्वरूप भेद से वस्तु में भेद बनता है, लक्षण भेद से वस्तु में भेद बनता है। उसका हर प्रकार का कार्य और कारण दोनों में यदि भेद चल रहा है तो वस्तु एक कैसे हो सकती है। भूगर्भ से सोना भी निकलता है, चांदी भी निकलता है, रत्न भी निकलते हैं और कोयला भी निकलता है, तो क्या कोयले को कोई हीरे के भाव से खरीदेगा क्या? और हीरे को कोई कोयले के भाव से बेचेगा क्या? क्यों होना चाहिए? क्योंकि दोनों भूगर्भ से पैदा हुए हैं। नहीं, स्वरूप भेद है, मूल्य अलग है, उनका वर्ण कलर रस पर अलग है कि एक कीमती नहीं है। बोरा भर के कोयला रखते हैं, बोरा भर के रत्न घर में नहीं मिलते रखने को। एक इतना सा रत्न का कण भी व्यक्ति को करोड़पति बना देता है, उसका मूल्य होता है विशेष। तो जिन संस्कृति, भारतीय संस्कृति का मूल्य है, और इस प्रकार की विडंबना फैलाना, पाश्चात्य संस्कृति के बढ़ते हुए लोग मांसाहारी जीव हैं, वो इस प्रकार की जो विडंबना फैलाने, उस विडंबनाओं से हमें बचना चाहिए। और हम यदि जैन कुल में पैदा हुए हैं तो हर प्रकार से प्रतिज्ञा करना चाहिए कि जिसमें मांस का अंश भी यदि है तो हम उस प्रकार का आहार कभी ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि इस प्रकार का आहार करने से तिरंच आयु का बंध होता है और तिरंच गति को जीव प्राप्त होता है। फिर तिरंच में क्या है, शेर बाघ चीता बन करके मांसाहार करता रहता है और दुर्गति को प्राप्त होता रहता है, कहीं नरक में जाता है, कहीं तिरंच में जाता है। निरंतर यही उसकी विडंबना बनी रहती है। अपने भावी जीवन को सदा सदा के लिए सुखी बनाना चाहते हैं तो ये प्रतिज्ञा करें कि हम कभी उस वस्तु का सेवन नहीं करेंगे जिसमें मांस का अंश भी मौजूद है। मर्यादित वस्तु का सेवन करो, शाकाहारी बनो, तभी हमारा वर्तमान जीवन भी सुखी बनेगा, आरोग्यता बनी रहेगी। रोग शोक आदि व्याधि वहाँ प्रकट ही नहीं होती है जहाँ शुद्ध शाकाहार निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। तो हमें इस प्रकार की वस्तु स्वरूप को अपने आगम से समझे, युक्ति प्रमाण और निक्षेपों के द्वारा वस्तु स्वरूप को समझकर तब निर्णय लेना चाहिए। हम देखा देखी अंधविश्वास पूर्वक यदि हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो क्या होगा? अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो, अपने जीवन को कुन खतरे में डाल रहे हो। तो इंद्रिय जय का अभ्यास करो। इंद्रिय जय ही स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग है। इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। जय बोलो परम पूज्य प्रथम गणनीय कारत श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय धर्म की जय।